हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस के एक बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर सीखे होइएगा तो इस तरीका से सीखे होइएगा और इस तरीका करके और हम इस तरीका से लिखते हैं और ऐसे लिखने पर आपको याद करना पड़ता है और चलता याद करना समस्या हो जाता है। सब चीज को याद करना लगता है कि आपको दिमाग से भी उतर सकता है और आप एग्जाम में भी बना नहीं पाइएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको केमिस्ट्री को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आज मैं आप सभी को एक नए ट्रिक से सिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रिक क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 कक्षा होते हैं, KLMN, और सभी कक्षा में उप कक्षा भी होते हैं। K कक्षा में एक उप कक्षा S होते हैं, L कक्षा में S और P 2 उप कक्षा होते हैं, M कक्षा में S P D उप कक्षा होते हैं, N कक्षा में S P D F उप कक्षा होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये S P D और F, ये 4 गो उप कक्षा है और हम जानते हैं कि S जो होता है वो अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, P जो होता है वो अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, D जो होता है अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन रखता है और F जो होता है अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब कहिएगा दोस्तों कि सर याद नहीं हो पाए, तो देखिए कैसे याद करेंगे। S है ना, ये S है। देखिए S है दोस्तों, तो S को अगर हम इसको थोड़ा अगर सही करके थोड़ा उल्टा देते हैं तो इस टाइप से लिखा जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि S को S के पास कितना 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए ये P है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उल्टा कर देंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे तो देखिए दोस्तों इस तरीका से और इस तरीका से मेरा P हो जाएगा। क्या हुआ, 6। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए D है, D। ठीक दोस्तों, तो D है तो देखिए D है ऐसे और इस तरीका से, मतलब आप इसको उल्टा करेगा तो ये हो जाएगा 10। मतलब एक 0 है, एक लड्डू है, एक है लड्डू है, 10 हो जाएगा। और F है तो देखिए दोस्तों F, आपको पता होगा कि देखिए F एक आ जाएगा और F को हम इस तरीका 40 कर देते हैं, 14 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये परमाणु संख्या याद हो गया। चलिए दोस्तों, तो लोग सीखते हैं। S P D, मतलब S के पास 2 होता है, P के पास 6, D के पास 10 और F के पास 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी को बताते हैं कि S को क्रम संख्या दीजिए। S पहला स्थान पे है तो इसको 1 मान लीजिए, फिर दूसरा स्थान पे इसको 2 मान लीजिए, जिना गिनती करते हैं। D तीसरा स्थान पे होता है तो 3 मान लेते हैं और F जो चौथा स्थान पे 4 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, गिनती कर लिए। S को 1 मान लिए, P को 2 मान लिए और D को 3 मान लिए और F को 4 मान लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे कि देखिए दोस्तों, हम लोग जो करेंगे वो लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, इधर से लिखेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, इधर से, और शुरू करेंगे यहाँ से, इधर से, और प्रत्येक उप कक्षा को 2-2 बार लिखेंगे। क्या बताया आपको कि हम लोग इधर से लिखना चालू करेंगे, इधर से। ठीक दोस्तों, और प्रत्येक उप कक्षा को 2 बार लिखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए शुरू में क्या है, एस है दोस्तों, एस, यहाँ से एस लिखेंगे। ठीक है, और एस को बोले थे 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिख दिए। फिर हम बोले ये हो गया, अब इधर इधर से ऐसे बोले थे, ऐसे ऐसे देखिए, तो पी और एस। अब इधर देखिए एस था ना, तो एस के साथ इधर कभी कोई नहीं था उप कक्षा, तो हम सिर्फ खाली एस की अगर इधर आता तो वो होता, लेकिन नहीं था तो सिर्फ खाली हुआ है। अब देखिए पी है तो देखिए पी को लिखेंगे तो पी और एस, इधर बोले थे इस तरीका से आने के लिए, इधर से तो पी एस, तो पी हो जाएगा और एस हो जाएगा। बोले 2 बार लिखने की, पी हो जाएगा और एस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए अब यहाँ से ये वाला इधर से ये हो गया, अब इधर से ये लाइन होगा, तीनों होगा, डी पी एस। बोले थे कि इधर से लिखने के लिए हो जाएगा आपके पास डी पी एस, 2 बार लिखने के लिए बोले तो फिर हो जाएगा डी पी एस। ठीक दोस्तों, ये हो चुका। अब इसको लिखिए, देखो यहाँ से ये सब हो जाएगा, मतलब एफ डी पी एस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एफ डी पी और एस, एक बार नहीं 2 बार लिखें दोस्तों, एफ डी पी और एस। इतना कर लिए। देखिए अगर नहीं समझा फिर समझिए, क्या बोले आपको कि जितना उपकक्षा है उसको 2-2 बार लिखने के लिए बोले, मतलब वो उसके इधर से इस तरीका से मेरा इधर होना चाहिए। एस है, देखिए एस के इस पीछे कोई उपकक्षा नहीं है तो सिर्फ एस लिखे दोस्तों यहाँ पर, और ये एस लिखे 2 बार लिखे। फिर यहाँ से पी से इधर तो पी लिखे दोस्तों, और देखिए का पीछे एस था तो एस लिख दिए दोस्तों। फिर यहाँ देखिए 2 बार लिखना है तो पी लिखे हैं और एस लिखे। ठीक है, फिर देखिए इधर से लिखे डी पी एस, डी पी एस, तो डी पी एस 2 बार, डी पी एस 2 बार हो, तो उसका एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, फिर 2 बार एफ डी पी एस हो चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नंबरिंग देंगे।
देखिए एस को एक माने, जहां जहां एस होगा उसको हम नंबरिंग देंगे। एस को एक एक माने थे ना, यहाँ से इसको मानेंगे एक, एस है 2, एस को खाली 3, उसके बाद ये 4, एस यहाँ पे 5, ये एस है 6, यहाँ पे एस है 7 और एस ये है 8 हो गया दोस्तों। ठीक है, एस का नंबरिंग एक डिजिट नंबरिंग। फिर देखिए पी, पी को 2 से, जहां जहां पे होता है 2 से चालू करेंगे। देखिए 2 पी यहाँ पे 2, और पी यहाँ 2 के बाद 3 हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएंगे, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पी हो गया। अब डी को, अब डी को 3 से चालू करेंगे। देखिए डी किधर है, डी यहाँ से, डी 3 हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, 3, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ से 6। ठीक है दोस्तों, तो डी हो चुका है। अब एफ, एफ 4 से चालू होगा। ठीक है, तो जहां होगा एफ वहां से हम 4 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, एफ यहाँ से 4, एफ कहीं होगा 5 हो गया दोस्तों, ऐसे हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले दोस्तों 1s 1s, 2s 2s, 2p 2p, 3s 3s, 3p 3p, 4s 4s, फिर 3d फिर 3d, 4p तो 4p, 5s। इस तरीका से देखिए दोस्तों सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, लिखने का तरीका ऐसा है। अब देखिए दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद कैसे करेंगे। इसके लिए आपको कम से कम तत्व संख्या, तत्व की परमाणु संख्या याद होना चाहिए। जैसे मान, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपसे को पूछा हाइड्रोजन H का, तो H का परमाणु संख्या 1 होता है, और जितना परमाणु संख्या होता है उतना उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन, उसको हमें पैक करना है। तो शुरू में इधर से चालू करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए 1s1 हो जाएगा, क्योंकि 1 होता है। अगर मान लीजिए अगर हमसे कोई पूछा हीलियम का, He का, हीलियम का 2 होता है ना, देखिए ध्यान से 1s, और इसके बाद दोनों होता है, 2 हो जाएगा 1s2, तो इसमें 2 होता है। देखिए इसमें 6 होता है, इसमें 6 होता है, हमेशा रखिएगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जितना कम, मान लीजिए हमें जो जितना पड़ेगा उतना ही लिखेंगे। इसमें भी 2 होता है, हमेशा रखिएगा, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लेकिन हमें कमी को डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमें पास पूछा कार्बन सी का, सी का कितना परसेंट, 6 होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो चुका है। इसमें कितना चाहिए, 6 नहीं होगा, यहाँ पे कम जाएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 2, मतलब कि 1s2 2s2। अब देखिए 2p है ना, तो 2p कर दीजिएगा, लेकिन 2 4 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 6 हो चुका। अगर मान लीजिए आपके पास, आपसे पूछा नियॉन 10 का परमाणु संख्या 10 होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से दोस्तों, अब यहाँ से देखिए 1s2 फिर 2s2, देख लीजिएगा, और p पर 6 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि p 6 हो रखता है। देख लीजिए p के पास 6, यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p 6। ठीक है दोस्तों, एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम है Na होता है, तो इसका आंसर कितना होता है, 11 होता है। अब देखिए दोस्तों 11 की बात करिएगा, तो इसमें 2 हो जाएगा, फिर इसमें 2 हो जाएगा, 2 4 6 ही लेता है, फिर 6 10, इसमें 1 आ जाएगा, मतलब कहने का इसमें 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा, ये सोडियम का हो जाएगा दोस्तों। ये वाला 1s1 लिख सकते हैं, 2s2 लिख सकते हैं, 2p 6 लिख सकते हैं, और 3s1 लिख सकते हैं। ये हुआ सोडियम का दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को आप दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आपका भी दोस्त ये सीख पाए। और आप लोग शेयर करिएगा, तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और आप लोग क्या करिएगा, कम से कम इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद सुधारने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।